वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें शायद ही आप जानते हो। उनका नेम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस आज पृथ्वी के सबसे रईस आदमी बन चुके हैं, पहले सेंटी बिलियनियर। जी हाँ, सेंटी बिलियनियर, जिसने बिलियनियर की सेंचुरी मार दी हो। $112 बिलियन पर्सनल नेटवर्थ है जेफ बेजोस की। नंबर 2 पर हैं बिल गेट्स विद $90 बिलियन। थर्ड नंबर पर आते हैं वॉरेन बफेट और फोर्थ नंबर पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। जेफ बेजोस की इतनी ज़्यादा नेटवर्थ है कि 125 देशों की सारी छोटे बड़े देशों की जीडीपी मिला के जोड़ लो, फिर भी उससे ज़्यादा नेटवर्थ जेफ बेजोस की है। एक आदमी इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? जमीन के गैराज से लेकर एक इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 7 बातें बताऊंगी जेफ बेजोस के बारे में, जिसने उसको जमीन से उठाकर पृथ्वी का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बना दिया। कुछ तो ऐसी स्ट्रेटेजी होगी, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस होगा। जेफ बेजोस टाइमली अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड करते चले गए, नई नई कंपनी खरीदते चले गए, कुछ कंपनीज में अपना पर्सनल पैसा भी इन्वेस्ट करते चले गए, जिससे उनकी पर्सनल नेटवर्थ इंक्रीज होती चली गई। कुछ कंपनीज जो कि अमेजोन ने खरीद ली, इसी तरह अमेजोन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई $763 बिलियन, जबकि एप्पल है $910 बिलियन, जो कि नंबर 1 पर है। यही नहीं, कंपनीज परचेज बाय अमेजोन। अमेजोन ने काफ़ी सारी कंपनीज भी परचेज की, जैसे कि होल फूड्स मार्केट, ट्विच, ऑडिबल एंड अमेजोन कंपनी, Zappos.com, IMDb, द वॉशिंगटन पोस्ट। द वॉशिंगटन पोस्ट जो कि एक न्यूज़पेपर के नाम से भी जाना जाता है। जेफ बेजोस का जन्म हुआ था जनवरी 1964 में। इसके बाद पढ़ते लिखते बहुत ही कम उम्र में जेफ बेजोस बन गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग कंपनी इन 1990। इतनी कम उम्र में पहुंच गए थे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर जेफ, जब इन्होंने सोचा .com का ट्रेंड आने वाला है, इंटरनेट का ट्रेंड आने वाला है, आगे ज़माना बदलने वाला है, ये बैंकिंग चलती रहेगी फिर आ जाऊंगा, लेकिन इंटरनेट के अगर अपॉर्चुनिटी एक बार हाथ से निकल गई तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। तभी इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की जॉब से रिजाइन लिया और अपनी कंपनी को स्टार्टअप किया, जिसको नाम दिया अमेजोन। पॉपुलर रिवर अमेजोन के नाम से ऑनलाइन बुक सेल करने वाली ये कंपनी ने 1997 में ही अपना आईपीओ निकाल दिया, जबकि आईपीओ में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं सर्वाइव किया, बहुत लंबा नहीं चला। काफी सारी मुश्किलों के बाद ये कंपनी 2000 का जो क्राइसिस था उसे ये पार कर गई। अमेजोन नई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करते चले गए। 7 बातें जानते हैं जेफ बेजोस के बारे में जिसके कारण वो इतने रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो पहली बात है, कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। जो फर्स्ट पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए जेफ बेजोस ने काम किया वो है कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। जेफ मानते थे कि कस्टमर एक राजा है और मैं उसकी प्रजा हूँ, और ये कस्टमर को राजा जैसा व्यवहार करके बताते थे। 2 चीज़ों का ध्यान रखा कि कस्टमर को क्या बहुत पसंद है और क्या बहुत नापसंद है। ये दोनों चीज़ों पर ध्यान देते हैं। बहुत पसंद का तो कई ध्यान देते हैं, पर बहुत नापसंद को कई मिस कर जाते हैं। तो इन्होंने दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया। कस्टमर को 3 चीज़ें जो कभी नहीं पसंद: डिले, डिफेक्ट, आउट ऑफ स्टॉक। अगर कस्टमर कोई लेट माल पहुंचे उसको जमता नहीं है, खराब पहुंचे उसको जमता नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक मीन्स माल है ही नहीं। अगर वेबसाइट का थोड़ा सा भी डिले हुआ तो कस्टमर हाथ से गया। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। जेफ बेजोस अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे। वो हर टाइम उन्हें मोटिवेट करते थे कि कुछ ना कुछ न्यूनेस आए। वो इतना काम लेते थे, उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगते थे कई बार उन्हें डांट के। ये कहते हैं मेरे 5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मेरे 16 करोड़ कस्टमर्स का ध्यान रखने के लिए है। आज ये दुनिया में सेम डे डिलीवरी को लेकर फेमस हो गए। सुबह ऑर्डर करो, दोपहर को माल घर पे। अरे बाजू वाला राशन वाला भी नहीं दे पाता जो अमेरिका की अमेजोन कंपनी ने दे दिया। बाजू में हम फ़ोन करें, अरे राजू भैया सामान भेज दिया, दुकानदार बोलता है आज वर्कर नहीं है, कल भेज दूंगा। पर अमेजोन एक ऐसी कंपनी है जो एक नहीं जगह जगह पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जस्ट इन मिनट्स में डिलीवर करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म विजन। एक से एक बढ़कर इन्होंने जो चीज़ों पर ध्यान दिया है वो है लॉन्ग टर्म विजन। पहले जब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया तो वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते थे। इन्वेस्टर पूछते थे, जब भी प्रॉफिट की बात होती तो पूछते थे कि जेफ भाई प्रॉफिट कब आएगा, अगेन एंड अगेन कि जेफ प्रॉफिट कब आएगा अमेजोन में। तो जेफ कहते थे मेरा प्रॉफिट कम टाइम के लिए नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म विजन को पकड़ना है। ये छोटे मोटे प्रॉफिट चक्कर में पड़े ही नहीं। उनका विजन था कस्टमर कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग एवरीथिंग दे माइट वांट बाय ऑनलाइन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एवरी एम्प्लॉय हैज़ अ ओनर विद इन। सबसे पहले अमेजोन में सिर्फ और सिर्फ 614 एम्प्लॉय थे। आज अमेजोन में 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और पूरी पृथ्वी पे। और जेफ की थिंकिंग थी कि हर एम्प्लॉय के अंदर वो एक ऑनर ढूंढते थे। हर एम्प्लॉय के अंदर वो एक ऑनर ढूंढते थे। वो कहते थे कि नौकर नहीं चाहिए, इनको ऑनर चाहिए कंपनी में।
और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेक क्विक डिसीजंस विद 70% इन्फॉर्मेशन। बेजोस क्या कहते थे, 90%, 95%, 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का वेट मत करो। 70% इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ कुछ काम चालू करो, छोटे छोटे टेस्ट करो, मार्केट के सिग्नल्स को देखो, फीडबैक देगा मार्केट, लेकिन स्टार्ट जल्दी करो, नो डिले इन प्रोसेस। जब अमेजॉन प्राइम उन्होंने सोचा था, सोचने के 111 दिन के अंदर उन्होंने दुनिया में एस्टेब्लिश कर डाला। जब अमेजॉन प्राइम उन्होंने सोचा था, सोचने के 111 दिन के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी उन्होंने एस्टेब्लिश कर डाला। कभी भी फर्स्ट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होता ही नहीं, उसमें डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती ही जाती है। वो कहते थे जल्दी शुरू करो, अगर देर हुई तो कंपटीशन इतना है, आप सब पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था 80% प्रोडक्ट एंड 20% प्रमोशन। ये कहते हैं प्रमोशन पर ज़्यादा फोकस ना करो, फोकस एक चीज़ पर होना चाहिए, वो है बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो कस्टमर वापस आएगा, 4 को 7 और लेकर आएगा। लेकिन अगर प्रमोशन करते करते रह गए तो कस्टमर प्रमोशन के कारण एक बार तो आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस अच्छा ना हुआ तो ना कस्टमर वापस आएगा, ना किसी और को आने देगा। अच्छा प्रमोशन बैड प्रोडक्ट कभी टिक नहीं सकेगा। अच्छा प्रोडक्ट और वीक प्रमोशन चलेगा, चाहे देर से ही चले। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मास्टर ऑफ फेलियर्स। जेफ बेजोस ने मास्टर की थी फेलियर्स में। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10,000 टाइम्स फेल हुए थे, जिसके कारण उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया और आज वो एक रिचेस्ट पर्सन के नाम से जाना जाते हैं। हमें ये भी पता चला है कि उनके सोशल मीडिया के द्वारा कि वो एक काइंड हार्टेड दयालु पर्सन माने गए हैं, क्योंकि वो हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट्स करते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। अभी अभी उन्होंने $125 मिलियन से ज़्यादा, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी और सिग्निफिकेंट अमाउंट है, कोरोना वायरस की राहत के लिए भी दी है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।